मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पूरे महीने के रोजे रमजान के हाँ, पूरे खुशो खुजू से रखेंगे तो हैं। पूरा साल चाको चौबंद रहेगा। तो चाकू हमें से तो ये रोजा मिला हुआ है कि हमें अजर भी मिलेगा अल्लाह और हो सेहत भी मिलेगी। अल्लाह असर और मगरिब के टाइम या रोजा खोलने से पहले ना तबीयत में बहुत निडालपन आता है। रोजा रखने से हाँ, हमारे ब्रेन्स के अंदर हाइपोथैलेमस, हमारे हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड अल्लाह हो और हमारे जो प्लेयर सेल्स हैं हुँ, वो नॉर्मलाइज होते हैं। अब हमने ये देखना है कि रोजे के अंदर हमने कौन सी खुराकें खानी है जिसमें हमारी बॉडी की एडजस्टमेंट हो सके। हकीम अता और रहमान सिद्दीकी साहब सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आप तशरीफ़ लाए। दिन भी ऐसे चल रहे हैं कि रमज़ान के दिन है, मुझे ये बताएँ कि रमज़ान के दिनों में ना थोड़ा-सा बंदा ढिला हो जाता है। बंदा नॉर्मल दिनों में एक्टिव हो रहा होता है, चल रहा होता है, लेकिन जब सहरी करता है और उसके बाद फिर इफ्तारी तक के लिए या तो वो मेंटली जो है वो थोड़ा-सा डाउन हो जाता है या फिज़िकली भी डाउन होता है, ये आपने बताना है क्योंकि वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज भी उसकी थोड़ी-सी वीक हो जाती है। क्या वजूहात होती हैं और कैसे ठीक की जा सकती हैं? जी बिस्मिल्लाह माफ़ी रहमान कोई नहीं, रोज़े आंदी में दस रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान भाई बेसिकली जो रोज़ा है ना ये हमें अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अरे अल्लाह हू अकबर! और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो रमज़ान के 1 माह के रोज़े हैं बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, साल पूरा साल। 360 डेज जब हम बदपेजियाँ करते हैं, आय हाय! बेतदारियाँ करते हैं और बिल्कुल, लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता है, बिल्कुल तो सही। ये 1 माह हाँ, अल्लाह पाक ने ऐसी नेमत दी है कि अल्लाह हू अकबर! पूरे साल की हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन, पूरे साल की रिहर्सल, पूरे साल की जो इससे एक माह में अलाइनमेंट इस 1 माह इस में होती है। अल्लाह हू अकबर! और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पूरे महीने के रोज़े रमज़ान के हाँ, पूरे खुशो खुजू से रखेंगे रखेंगे तो हैं, पूरा साल चाको चौबंद रहेंगे। चाको चौबंद रहेंगे। ये हकीकत ओके, बात है। वाह, 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 और वाह, मैं वाह! यहाँ तक बात करता हूँ अक्सर उन लोगों के लिए हुँ, कि अगर ये साल के रोज़े हम पर फ़र्ज़ ना किए ना जाते, किए जाते। साल में 1 माह जो रोज़े हैं, तो हम लोग हमारी शरह-ए-माज़ बढ़ जाती। ओह! हमारे जो हार्ट के मसाइल हैं, हमारी जो बीमारियाँ हैं, वो बढ़ जाती वो हैं। बढ़ देखें, ये जाती। रोज़ा खाली ये रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी भी जिस्मानी आपकी जो है ना एक्सरसाइज़ है, हाँ, मामलात को बेहतर करता है। क्लींजिंग है, और बिल्कुल ये सही। आपको पता है आजकल पूरी दुनिया के अंदर देखें, हम तो बहैसियत मुसलमान रोज़ा रखते हैं ना, अल्लाह हू जो अकबर! गैर मुस्लिम लोग हैं, वो इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग के ज़रिए फास्टिंग पे अपनी चले जनरल गए। हेल्थ लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल हमें सही। तो ये रोज़ा मिला हुआ है कि हमें अजर भी मिलेगा अल्लाह और हू सेहत भी अकबर! मिलेगी। अल्लाह हू अकबर! अल्लाह हू अकबर! तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि रमज़ान के जो रोज़े हैं हर शख्स को रखने चाहिए। रखने मखसूस चाहिए। लोग हैं वो भी हाँ, इंशाल्लाह आगे डिस्कस डिस्कस करेंगे करेंगे, जिसमें हाँ नहीं जी। रख सकते। जी, जी, जी। और इसके अंदर जो आपने एक बात की, देखें हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना उसमें ये होता है कि शाम के टाइम, असर और मगरिब के टाइम या रोज़ा खोलने से पहले ना तबीयत में बहुत निडालपन आता है। बिल्कुल सही। अच्छा, उसमें हमारी जो शुगर लेवल है वो डाउन होती है, हुँ, ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा डाउन होता है। असल में हम लोग आदी हो जाते हैं मुसलसल खाने के। खाने की बिल्कुल सही। मैं ये अक्सर अपने दोस्तों में और पेशेंट्स में एक बात ज़रूर करता हूँ कि आप रमज़ान आने से पहले को 15-20 दिन पहले ना उसकी तैयारी शुरू कर दें। ते अल्लाह हू अकबर! यानी हम जो वो 4-5 खानों से 3 खाने और फिर 2 खानों पे 2 आ जाएँ, खाने पे फिर वाह, हमें वाह! ना इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। वाह, वाह, वाह! वाह, 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 अब वाह! अचानक क्या होता है कि आखिरी यानी कि जब कल रोज़ा है और हाँ, आज तक हम पूरा वही शेड्यूल शेड्यूल चल कर रहे रहे हैं, हैं, बिल्कुल तो सही। फिर हम तंग होते हैं। तंग होते तो हमें हैं। को 15-20 दिन पहले रोज़ों की तैयारी करनी है। जिससे शाबान का एहतमाम करते थे शबान हुज़ूर का करीम सल्लल्लाहु अलैहि एहतमाम वसल्लम, है। उस तरह से वो हाँ, नबी मेहरबान हाँ, एहतमाम करते थे और शबान में वेलकम करते थे। हाँ, और अल्लाह पाक की जो अनवार हाँ, तजल्लियात हाँ, की जो हुँ, बरकतें हमें मिलनी हैं और जो रूहानी फैज़ मिलना है अल्लाह हू अकबर! और जो हमें जिस्मानी फैज़ मिलना है, फैज़ मिलना है। हम तो अल्लाह का देन दे ही नहीं सकते बाखुदा। अल्लाह हू अकबर! अल्लाह और हू अकबर! इतनी बरकतें हैं, आप यकीन करें जो रोज़ा रखते हैं उनके मैदा फिट हो जाता है। फिट हो जाता है। जो लोग एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट हैं, जिन लोगों को आईबीएस के इश्यूज़ हैं, हुँ, कोलाइटिस के इश्यूज़ हैं, ओए इवन होए! के पूरी एक दुनिया में एक रिसर्च आई थी कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो ज़ख्म को मंदमल करे। सिर्फ़ रोज़ा है, सिर्फ़ इंटरमीडिएट अल्लाह हू फ़ास्टिंग है, अकबर! रोज़ा है। अल्लाह हू तादेर अगर आप अकबर! अपना बॉडी में वक़फ़ा देते हैं ना, हाँ, तो आपका ज़ख्म जल्दी मंद-मंद होता है, यानी आपकी अल्लाह हू हीलिंग अकबर! होती है। हीलिंग जल्दी होती है। तो ये देखिए ये कैसी नेमतें अल्लाह हैं। हू अकबर! इसी तरह हमारा जो रोज़ा रखने से आजकल आपको पता है कि 70 टू 80% ना साइकोलॉजिकली लोग डिस्टर्ब हैं, मेंटल डिस्टर्ब हेल्थ है, डिस्टर्ब हेल्थ है। डिस्टर्ब है, तो हाँ जी। जिन लोगों को एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, हाँ, जिन लोगों को अफ़सुर्दगी है, आय हाय! इंसैनिटी है, हुँ, उनके लिए भी रोज़ा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत बहुत है। बड़ी नेमत है। अल्लाह हू अकबर! और अल्लाह आपको हू वो भी अकबर! मिसाल याद है कि हुँ, जो हमारे नौजवान हैं, जब हमारी कुछ ऐसी जब नौजवान जिनकी शादी नहीं होती थी,
तो उनको भी नबी मेहरबान ने कहा कि जी एक रेफरेंस हदीस से मिलता है कि जी उनको चाहिए जिनका अभी शादी में देर है तो वो रोजे रखें रोजे रखें, ताकि अल्लाह आपके जो हार्मोन आपको डिस्टर्ब करें वो डिस्टर्ब एतदाल में आए। वो इदार में, अल्लाह यानी देखें ना कि अकबर, रोजा अल्लाह रखने से अकबर। हमारे जितने हार्मोन्स हैं हार्मोन्स हैं, बलूगत वाले हाँ जो हाँ, हमें डिस्टर्ब करते डिस्टर्ब हैं या करते हैं, जो एक मुकर्ररा वक्त में जिनको जिन हार्मोन्स को रिलीज होना है रिलीज होना है, तो वो तो रिलीज होंगे। होंगे ही तो होंगे। रोजा रखने से हाँ, हमारे ब्रेन्स के अंदर हाइपोथैलेमस, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड अल्लाह और अकबर, हमारे जो प्लेयर सेल्स हैं हम्म, वो नॉर्मलाइज होते वो हैं। नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये अल्लाह रोजा अकबर, हमारी जो जहनी कैफियत है उसको भी, कैफियत, इंतशार को भी ठीक करता हाँ, है, इंसैनिटी वहशत को भी ठीक करता है, खौफ को भी ठीक करता ठीक है। करते और एक अहम चीज रोजा रखने से जिन लोगों का आपको पता है, आधा पाकिस्तान क्या बल्कि पूरा पाकिस्तान फैटी लिवर का शिकार है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप करवा लें टेस्ट, मैं करवा मैं लूं। क्या ग्रेड 1 तो खैर, एंजीओडर्म, ग्रेड 1 एंजीओडर्म को तो हम कंसीडर ही नहीं करते ना, कंसीडर हम नहीं कहते हैं करते, ग्रेड 1 जो है ना हाँ वो ये ठीक बीमारी है, नहीं है। वो ओके हालांकि है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में लोग चले गए। लोग ग्रेड चले गए, 3 जो फैटी लिवर है वो उसमें क्या होता है, अब बॉडी में इम्यूनिया बढ़ना शुरू हो जाता है। आय हाय, और वो जो एक मैकेनिज्म है ना जो हाँ खाने से रोजा खोलने से पहले गुनूदगी होना, हाँ, उसमें आपकी बॉडी में अमोनिया का तौर पर हो रहा होता है। ओए होए ये होए एक होए मैकेनिज्म है, होए, हाँ ये अल्लाह हाँ, का निज़ाम ये है। उसमें हाँ बिल्कुल हाँ, सही। तो असल में अब हमने ये देखना है कि रोजे के अंदर हमने कौन सी खुराकें खानी है जिसमें हमारी बॉडी की एडजस्टमेंट हो सके। सर आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मुझे बताएं कि जो सहरी में हम जो है जब हम नहरियाँ खाते हैं और चीजें खाते हैं तो वो ठीक है ना, क्योंकि हमने आगे काफी देर हमने रोजा कुछ नहीं खाना होता, तो खान दे तो कहना नहीं है, नहीं खाना। नहीं, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं, हफ्ते में एक आध दिन चले आप देखिए बदपेरी कर वैसे लें। तुसी यकीन सी मैं तुसी ये नहीं नहीं, कहना है मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप मैं लोगों को मैक्सिमम जो है नहीं ना खाना, डाइट प्लान नहीं दूंगा। खाता दे सकते आप नहीं लोगों नहीं, को। लोग खाएं, बिल्कुल खाएं। मैं ये कहता हूँ कि जी एक तो दही का इस्तेमाल लाजमी रखें। अच्छा, मौसम इस किस्म का है, थोड़ा सा सर्दी सर्दी अभी खत्म नहीं अच्छा हुई, काफी उसमें, तक खत्म होगी, तो दही आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ये। उसमें लस्सी ना लें आप, लस्सी लस्सी ना थोड़ा लें, से तासीरन ज्यादा ठंडी होती ज्यादा है, ठंडी होती है। दही इतनी ठंडी नहीं होती है। लेकिन दही को अगर आप पुदीने की एक आध चम्मच उसका चटनी का अच्छा उसको और तो काला नमक काली मिर्च उसमें जब आप डालेंगे ना, उसका नॉर्मलाइज एतदाल हो बहाल जाएगा, हो जाएगा, वो नॉर्मलाइज हो नॉर्मलाइज हो जाएगा। जाएगी। ओके तो वो ओके, अपने खाने के साथ आप इस्तेमाल करें। करें जरूर करें, अच्छा हाँ। उसमें ये है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि छोटी इलायची का जो पाउडर है, छोटी छोटी इलायची का इलायची को पाउडर, ग्राइंड अच्छा कर अच्छा लेना, अच्छा अच्छा मोटा अच्छा, मोटा दरदरा हाँ सा, हाँ हाँ हाँ, वो भी उस दही के ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हैं। अरे वाह, अच्छा अच्छा, इसका ये फायदा होता है कि जिन लोगों को बहुत प्यास लगती है, हाँ मिसाल के तौर पे हमने खाने अगर गर्म भी खा लिए हैं हाँ या निहारी खा ली है, चने आपको पता है लोग हाँ, ना नहीं बाज आते, डेली बेस पे भी खाते हैं। मैंने जी ऐसे हमारे पेशेंट आते हैं कहते हैं जी हम सहरी चनों के बगैर नहीं कर चना के सकते। बगैर नहीं खा सकते। और आम हालात में भी लाहौर में पता नहीं उस दिन रिसर्च हुई थी कितने हजार टन जो है वो चने रोज खाए जाते। सर अभी आपके 3 दिन बसंत में पता ब- नहीं कितने अरब के चने लोग खा गए। और ये चिकन, सॉरी कहने कह रहा हूँ चिकन चिकन, चिकन कितने चिकन अरब का चिकन खा लिया गया ये चिकन 3 दिनों खा के गया, अंदर। हाँ जी तो हाँ जी। वो आपकी बात है कि हमने इस क्योंकि जो है ना, लॉरियों का नान चने के बगैर तो नहीं ना सर, वो सर तो वो गुजारा ऐसी नहीं हो ऐसी है, सकता बिल्कुल उसका। ऐसी है। हाँ, तो अच्छा ना, मजबूर है बेचारे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो चनों का एक नशा है ना अंदर। नशा है, जैसे हाँ। लोग सुबह उठते साथ सिगरेट पीते हैं, सिगरेट तो पीते हैं, हमारे यहाँ लोग हाँ। जब तक चने ना खाए चने ना ना वो कहते हैं खाए हमने ना, नाश्ता नहीं नहीं किया, नाश्ता फाका नहीं हो गया किया, हमारा। हाँ। अच्छा सर इसमें जो है ना जो अहम चीज है वो अभी जिक्र हो रहा था इसका, दही का, और दही के ऊपर दही के आपने जो ऊपर, है हाँ। वो आपने, अच्छा मैं ये कहता हूँ जो भी मौसमी सब्जी है हाँ जी, वो इस्तेमाल कीजिए। देखिए अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा है, हम्म, पानी अगर आप कम भी पियेंगे ना तो गुजारा हो जाता हो है। ये जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मियों के रोजे नहीं है, हाँ। अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा अल्लाह मौसम अल्लाह रखा का हुआ है, एहसान, अल्लाह का एहसान, मोतदिल है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ना ठंड है। बहुत ठंड है। तो ये भी एक बड़ी नेमत है कि लोग जो बहाना बनाते हैं वो बहाना भी नहीं बना सकेंगे, ओए हाय बेचारे। तो आपको बहाना बनाना भी नहीं चाहिए। नहीं, तो ना मैं तो भी बस यही चाहिए। कहूंगा कि रोजा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। खुराक के अंदर आप टिंडे, कद्दू, तोरियां इसका इस्तेमाल कर लें किसी दिन, अच्छा, गोश्त यखनी की सूरत में, सूप की सूरत में, कोई भी गोश्त आप मटन का चिकन का आप ले सकते हैं। लेकिन आध छटाक, एक छटाक, आध पाव दही खानी है आपने डेली, दही डेली खानी है। उसमें पुदीने की आप सहरी चटनी। की बात करेंगे, सहरी की बात करो, सहरी में, अभी सिर्फ मैं सहरी का आपको शेड्यूल बता हाँ रहा हूँ। हाँ, अच्छा सहरी में एक आध खजूर भी खा लिया करें आप एंड पे, अल्लाह अकबर। एक आध खजूर भी। अच्छा मैं आपको फिर बात बताऊं कि रोजा रखने से कमजोरी नहीं होती। ये एक हमारा गलत जो है ना फिलॉसफी है कि रोजा रखने से कमजोरी होती है, हाँ, बिल्कुल नहीं होती। देखिए हम लोग तो ओवरवेट हैं, हमारी हाँ, बॉडी में प्रोटीन ओवर पहले ओवरलोडेड है, है, तो ओवरलोडेड है, हम जब नॉर्मलाइज होते हैं ना हाँ, तो हम उसको कमजोरी समझ रहे होते हैं। कमजोरी समझ रहे थे, हमारी तो बॉडी शेड्यूल में आ रही है, हाँ, हमारा सिस्टम जो है वो अलाइन हो रहा है, हम्म, तो हम उसको कमजोरी समझ रहे होते हैं। कमजोरी, हाँ, और कमजोरी भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप अपने जहन को कहते हैं ना कि अब हम रोजे रख रहे हैं कमजोर हाँ। हो जाएंगे, आप कमजोर होना शुरू हो जाते मैं यही बात करने लगा था कि आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हैं। 1% नहीं आपका पड़ता। दिमाग जो है ना
वो आपको टेंशन देता है कि वो ही लुट के बर्बाद हो हाँ गए जी। 15 मिनट उतने हो गए ना, रोटी नहीं खा रोटी नहीं खाई। और आपको एक और बात बताऊं, देखें शुरू में 4-5 दिन 6 दिन वजन कम होता है आपका, कम होता है, हाँ जी। क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे होते हैं। और वो स्ट्रेसफुल टाइम भी होता है हाँ उसमें, हाँ जी। जी। अगर आपने उसको मेंटेन कर लिया एब्सोल्युटली। तो फिर आगे आप उसको कैरी और कर जब सकते 5-6 दिन के बाद आपका जो वजन कम हो रहा है, फिर उससे दुगना बढ़ रहा होता है, तो- क्योंकि आपके दो अफ्तारी के दस्तरखान ऐसे वसी होते हैं और हम्म, इतनी किस्मों की वहाँ चीज़ें बड़ी होती हैं। हम्म। तो मैं कहता हूँ कि देखें, हमें सादगी अपनानी चाहिए। अपनानी चाहिए, ये बिल्कुल एक सही। माह में सादगी।